तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध में पृष्ठ क्रमांक 491 491 आकाश का दृष्टांत देकर परमात्मा सब में व्याप्त है इस ज्ञान को दृढ़ करते हैं 9वें श्लोक के द्वारा। यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद् भिन्नवद् भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद् भिन्नवद् भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। ऋषिकेशो विभुः नानोपाधिगतो यथा आकाशः केवलो भवेत्। श्लोक में केवलो केशलो लिखा है, केवलो समझ लेना, वो गलत है, वहां इसको शुद्ध करना है। तद भेदात भिन्नवत भाति, उपाधि भेदात भिन्नवत भाति। नाना उपाधिगतः, अनेक प्रकार की उपाधि में जो अनुस्यूत है, एक है। नानोपाधिगतो विभु, तद भेदात उपाधि भेदात भिन्नवत भाति, भिन्न जैसा लगता है। मतलब वास्तव में परमात्मा जो ऋषिकेश नाम से बताए गए हैं उनमें भेद नहीं है। भेद तो केवल उपाधि के कारण है, वास्तव में वो विभु है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। टीका में देखिए, ऋषिकेश का अर्थ किया है मनः प्रवृत्ति सर्वेंद्रिय प्रेरकः नियामको वा। मनः प्रवृत्ति, मन से लेकर सर्व इंद्रियों का जो प्रेरक है अथवा नियामक है। प्रेरक का अर्थ है जिसकी सन्निधि में प्रेरणा पाकर, चैतन्य पाकर जड़ प्रवृत्तिमान होता है, ऐसा चैतन्य, उसका नाम है ऋषिकेश। और नियामक का अर्थ है जो सबका नियमन करता है, अंतस्थित। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, योऽन्तस्थित मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। प्रहलाद जी का श्लोक है, ये प्रसिद्ध है। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो भगवते पुरुषाय,
वासुदेवाय। कौन है ये? परमात्मा, जिनके कारण हमारे देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि सब प्रेरित होते हैं। इसी को बृहदारण्यक में अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा बताया गया है कि वह अंतःतिष्ठन् सर्वाणाम नियामकः, सर्वेषां नियामकः, विभुः सर्वगतः, जो सब में अनुस्यूत है। जैसे कपड़े में धागा अनुस्यूत होता है। स्वमाया परिकल्पित नाना विध उपाधिषु प्रतिबिंबितः सन् अनेन भाति। परमेश्वरः स्वमाया परिकल्पित नानाविध उपाधिषु प्रतिबिंबितः। अनेक प्रकार की उपाधियों में परमात्मा ही प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंबित होने से यह आभास होता है कि वह उपाधियों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। प्रतिबिंबित सन अनेन भाति, अनेन चैतन्येन अनेकवत भाति। तन्नाशे उपाधिनाशे सति ब्रह्मात्मैक्य ज्ञाने सति तेषां माया परिकल्पित देहादि उपाधीनां नाशे सति केवलः एक एव भाति। उपाधियों के नाश होने पर केवल एक ही परमात्मा रहता है। यथा एक एव आकाशो घट मठादि उपाधिषु एकः सन्। अनेक क होना चाहिए वहां, अनेक भांति, अनेव नहीं, अनेक, एकः सन् अनेक भांति। ऊपर भी एक अनेन भांति है, वो अनेक होना चाहिए। एक होता हुआ भी अनेक दिखता है। जैसे आकाश घटाकाश, मठाकाश इत्यादि रूप से भासता है, इसी प्रकार उपाधि भेदात आकाश में भेद, उपाधि भेदात चैतन्य में भेद, उपाधि विलयात एक एव भाति तद्वत। अब यहाँ एक चिंतनीय विषय है। उपाधि के भेद से अनेक भासता है परमात्मा, उपाधि का नाश होने पर एक का भान हो जाएगा। दृष्टांत में तो ये समझ में आ जाता है, दार्ष्टान्त में हम उपाधि का नाश कैसे करेंगे? सबके शरीर थोड़ी तोड़ेंगे। यहाँ उपाधि का नाश जो बताया है उसका अर्थ है उपाधि के मिथ्यात्व का निश्चय। केवल ये जान लेना है कि ये उपाधि मिथ्या है, वहां कुछ करना नहीं है। इतने ज्ञान मात्र से उनके मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी। इसका अर्थ है कि जो जहां उपस्थित है उपाधि रूप में, बिना उसको वहां से हिलाए वहीं पर ये ज्ञान हो जाए कि ये ब्रह्म है, ये आवश्यक है। अब अगला श्लोक है ननु। टीका देखिए, सर्वदेहेषु तत्तज्जात्यादिभिरनुविद्यमानस्य कथम नित्यमुक्तता इत्यत्र आह। कोई कहता है अगर सर्वदेह में तत्त जात्यादि भी अनुविद्यमान से, जाति मतलब यहाँ पशु जाति, मनुष्य जाति, पक्षी जाति, इस प्रकार देवता जाति, गंधर्व, भूत प्रेत पिशाच, हर प्रकार की जातियां हैं। तो उनके द्वारा जो अनुविद्ध है, अनुविद्ध का अर्थ है जैसे कपड़े में धागा ओत प्रोत रहता है, ऐसे अनुविद्ध है। अनुविद्यमानस्य
ब्रह्मण कथम नित्य मुक्तता, ब्रह्मण आपको समझ लेना है, ये ब्रह्म नित्य मुक्त कैसे होगा। यत्राह नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रयादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादिभेदवत् नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रयादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादिभेदवत्। नाना नाना प्रकार की उपाधियों से उपाधिवशात एवं जाति नाम वर्ण आश्रम आदयः भेदाः आत्मनि आरोपिताः यथा तो ये रसवर्णादि भेदाः आरोपिताः, ये समझ लेना। तो ये जल में रस वर्ण इत्यादि भेद, अलग अलग प्रकार के रस जल में ही उपलब्ध होते हैं, उपाधि रूप से है वो। और वर्णों का अर्थ है रूप, रस रूप इत्यादि। कुछ लाल दिखता है जल, कुछ हरा जल है, कुछ काला जल है। सबके स्वाद में भेद है, क्योंकि किंचित फल विशेष का रस वहां उपलब्ध कर दिया गया है, इसलिए। तो उपाधि के कारण यहाँ जाति वर्ण आश्रम इत्यादि भेद है। ये सारे आत्मा में आरोपित हैं। पूर्वोक्त नानोपाधिवशादेव आत्मनि जाति नामाश्रयादय, जाति नामाश्रमादय, जाति नाम आश्रम आदय, ये सारी उपाधियां हैं। जाति एक उपाधि हो जाएगी, नाम उपाधि होंगे, वर्ण आश्रम उपाधि होंगे इत्यादि। आरोपिता का अर्थ है माया परिकल्पिता। कल्पना का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि हम अपने आप बैठ के कुछ कल्पना करते हैं, ये कर्म से सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कोई कहे कि पृथ्वी में हिमालय कहाँ से उत्पन्न हो गया, गंगा जी कहाँ से उत्पन्न हो गए, यमुना जी कहाँ से उत्पन्न हो गए। किसी से चर्चा चल रही थी कल, गंगा जी इतनी गहरी नहीं है लेकिन तेज बहुत है, और यमुना जी जो है वो गहरी बहुत है लेकिन शांत है। गंगा जी में हरिद्वार में ही इतना बल है कि आपको वो खींच के लेके जाएगी। यमुना जी आपको डुबा देगी, कहीं लेके नहीं जाएगी। तो ये वैविध्य कहाँ से हुआ? हम सबके कर्मों के कारण इकट्ठे होकर इसकी रचना होती है। समस्त जीव के प्रारब्ध कर्म, क्योंकि ये कभी हमको सुख देती है कभी दुख देती है, तो सुख दुख के निमित्त बनेंगे हमारे प्रारब्ध कर्म। इसलिए माया परिकल्पिता का अर्थ ऐसे कोई कल्पना नहीं है। कल्पना का अर्थ है कि कर्म के साथ सत्व रजस तमो गुणात्मक है, त्रिगुणात्मिका जो माया है उसमें विकार आते हैं और जगत की सृष्टि होती है। ननु सत्याः यथा स्वभावतो माधुर्यं जलम कटु तिक्त मधुर मधुर रक्त पीतादि द्रव्यवशात् तत्तद्रूपं भवति, न तो स्वरूपेण तद्वत् इत्यर्थः। ननु नहीं, न तु होना चाहिए, न तो सत्य। ये उपाधि परिकल्पित है इसलिए सत्य नहीं है। न तो सत्याः, न तो सत्याः के जाति नाम आश्रम आदयः। जैसे यथा स्वभाव तो माधुर्यम जलम, जल अपने स्वभाव से बहुत मधुर होता है, मीठा होता है।
उसमें कटु तिक्त मधुर रस रक्त पीत आदि द्रव्य के सम्मेलन होने से वहां तत्तद रूप वाला तत्तद रस वाला हो जाता है। न तो स्वरूपेण तद्वत, अपने आप में जल में इनमें से कोई धर्म नहीं, तो किसी न किसी की मिलावट के कारण है। तो ये मिलावट जो है वो आत्मा में भी मिलावट सी हो गई है। मिलावट जो है वो दोष माना जाता है, दंडनीय है। तो इसलिए हमको भी, हमने आत्मा में मिलावट की है तो हमको भी दंड मिलता है। आत्मनो विद्यात्मनो अविद्या परिकल्पित उपाधि त्रय मध्य स्थूलोपाधिम आह। अब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों की संक्षेप में यहां परिभाषा और लक्षण कर दिए हैं। आत्मन विद्यात्मन, आत्मा जो कि विद्या स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें अविद्या परिकल्पित उपाधि त्रय है। तीन उपाधि है आत्मा की, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। उनमें से त्रय मध्य स्थूलोपाधि, स्थूल उपाधि का वर्णन करते हैं। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितम शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितं शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। पंचीकृत पंच महाभूत से जो उत्पन्न होता है, पंचीकृत महाभूत संभवम, एक कर्म संचितम, कर्म से इकट्ठा किया है। शरीर हमको जो प्राप्त है वो हमारे प्रारब्ध कर्म से प्राप्त है, हमने मेहनत करके बनाया है इसको। मतलब अच्छा है तो भी हमको, हम जिम्मेदार हैं, बुरा है तो भी हम जिम्मेदार हैं। यह शरीर सुख दुखानाम भोगायतनम उच्यते, स्थूल शरीर जो है वो सुख दुख के भोगों का आयतन है। मतलब जब स्थूल शरीर है तो भोग की संभावना है। स्थूल शरीर के बिना सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। स्वर्ग में भी एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त होगा, अन्य लोकों में उस लोक के सदृश, मतलब अनुरूप एक शरीर की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात, उस शरीर के पश्चात फिर वहां सुख दुख आदि का अनुभव होगा। तो कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानाम भोगायतनम उच्यते। टीका में देखिए, पंचीकृतानाम भूतानाम प्रत्येक मध्ये, पंचीकृत पंच महाभूत जो है वो पंचीकरण की क्रिया से गुजरते हैं। छांदोग्य के छठे अध्याय में त्रिवृत करण दिया गया है, उसको उपलक्षण लेकर पंचीकृत को जानना है। कैसी उसकी प्रक्रिया है आप बहुत संक्षेप में बता दी। भूतानाम प्रत्येकम द्वेधा विभज्य, हर एक पंच महाभूत, आकाश है, वायु अग्नि जल पृथ्वी को द्वेधा विभज्य, दो प्रकार से उसका विभाग करके, तत्र एकम एकम अर्धम, एकम एकमर्धम, मकार छूट गया है, पुनश्चतुर्धा विभज्य स्वांशम परित्यज्य उत्तरेषु संयोजनम पंचीकरणम, हर द्रव्य द्विधा उसका विभाग होकर एकम एकम अर्धम पुनः चतुर्धा विभज्य,
हर एक जो आधा है वो चार प्रकार से विभाग होकर स्वांशम परित्यज्य अपने अंश का परित्याग करके बाकी जो है उनके साथ जुड़ जाता है। मतलब आकाश का जो आधा हिस्सा है चार में बढ़ जाएगा, वायु, जल, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और वह चार अन्य चार में चले जाएंगे। इसी प्रकार सभी पंच महाभूत में होने से पंचीकरण सिद्ध हो जाएगा। एवं पंचीकृतेभ्यः स्थूल पृथिव्यादि महाभूतेभ्यः संभवो यस्य, इस प्रकार पंचीकृतेभ्यः स्थूल पृथिव्यादि महाभूतेभ्यः, स्थूल जो पृथ्वी आदि है इन महाभूतों से संभवः, जिसका अर्थ है उत्पत्ति ही, संभवो यस्य तत् संभूतम प्रारब्ध कर्म भी संचितम। उत्पन्न का अर्थ यहाँ है प्रारब्ध कर्म से जो प्राप्त होता है वो प्रारब्ध कर्म संचितम, रचितम स्थूल शरीरम सुख दुख भोगानाम आयतनम, सुख और दुख के भोगों का आयतन है, भोग स्थानम, प्रत्यगात्मनः इति उच्यते। प्रत्यगात्मनः, प्रत्यगात्मनः भोग स्थानम मतलब जीव के लिए स्थूल शरीर जो है वो भोग का स्थान है, भोग का आयतन है। अब सूक्ष्म शरीर के लिए कहते हैं पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, और मनोबुद्धि दो अंतःकरण के, दश इंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण 15 और ये दो 17 अंतःकरण, अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। अपंचीकृत पंच महाभूत से जो उत्पन्न होता है जिसमें 17 अवयव हैं, सप्तदश अंगानी यस्य अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम, ये है भोग का साधन। सूक्ष्म शरीर जो है वो भोग का साधन है। बिना सूक्ष्म शरीर के भोग की सिद्धि नहीं होगी और बिना स्थूल शरीर के सुख दुख को आयतन नहीं मिलेगा। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के बारे में बता देते हैं। टीका में देखिए, यस्यैव महाप्राणस्य प्राणादयः पंच वृत्तयः, ये जो प्राण की पांच वृत्तियां हैं, महाप्राणस्य प्राणादयो, प्राणादयः वृत्तयः, प्राणादय पांच वृत्तियां होंगी, प्राणापान व्यान उदान समान। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियाणि दश, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय कुल मिला के 10 हो जाएंगी। मनः सत यस्य संकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्तयः, संकल्प विकल्पात्मक मन है, हम कहते हैं जहां संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वो मन है अंतःकरण में। और बुद्धि शब्द से, बुद्धि शब्द न निश्चयांत अंतःकरण वृत्ति, निश्चयात्मिका बुद्धि अंतःकरण की वृत्ति। अपंचीकृत सूक्ष्म वृत्ति व्याप्त महाभूतेभ्यः इत्थम जातम सूक्ष्मांगम लिंग शरीरम सुख दुख भोगम, सुख दुख भोग साधनम उच्यते इत्यर्थः। अपंचीकृत भूत सूक्ष्म
व्याप्ति व्याप्त महाभूतेभ्यः इत्थम जातम। अपंचीकृत पंच महाभूत जो है उसकी सूक्ष्म वृत्ति, ये जो महाभूत है वो व्याप्त है। व्याप्त महाभूतेभ्यः विशेषण दे दिया। इत्थम जातम उससे जो उत्पन्न हुआ है, सूक्ष्मांगम सूक्ष्म अंग है जो जीव का, लिंग शरीरम उसको लिंग शरीर कहा जाएगा। लिंग्यते गम्यते इति लिंगम करोगे तो इसका अर्थ होगा लिंग शरीरम। लिंग्यते गम्यते अनेन इति इस प्रकार से अर्थ करोगे तो जो लिंग के द्वारा ज्ञात है वो है आत्मा, क्योंकि आत्मा जो बिंब रूप से है उसका भान प्रतिबिंब रूप से यहां होता है। कभी कभी ऐसे भी बताते हैं कि ये लिंग है कि आप जीवित हो के नहीं। जहां सूक्ष्म शरीर है वो व्यक्ति जीवित है, जहां सूक्ष्म शरीर नहीं है वो जीवित नहीं है। तो चेतनावान होकर अगर कोई जी रहा है तो उसके लिए यहाँ सूक्ष्म शरीर एक लिंग हो जाता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा है। इस प्रकार दो शरीरों की परिभाषा करनी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है वो भोग का आयतन हुआ और सूक्ष्म शरीर भोग का साधन हो गया। ठीक है, आज यहां तक रखते हैं। कारण शरीर की व्याख्या अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।